जय मुरली की दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है एक बिल्कुल एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको क्लास 10 बोर्ड्स 2023 के लिए अपनी साइंस पढ़नी है। ठीक है, तो यार देखो, साइंस हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट है, 10th में तो है ही। इसलिए इसको अगर किसी ने ढंग से पढ़ लिया ना, उसको 11th में 12th में या IIT जेई के सपने देखा बैठा है, ठीक है बंदा, या नीट के देख रहा है सपने, तो सभी में काम आएगा। तो साइंस तो सबसे ज्यादा अच्छे से पढ़ने वाला सब्जेक्ट होता है। मैं कहता हूँ आप एक बार वो इंग्लिश पढ़ो या ना पढ़ो, SST पढ़ो या ना पढ़ो, या हिंदी पढ़ो या ना पढ़ो, उससे कोई फर्क नहीं है, पर साइंस ना अच्छे से पढ़नी है भाई। और साइंस में अच्छे से पढ़ना क्या होता है यार, साइंस में तो पढ़ने में मजा आता है। और आपकी 10th की तो इतनी आसान साइंस है ना, बिल्कुल ABCD वाली साइंस है असल में। अभी आप हर चीज की ABCD सीख रहे हो, यानी कि बेसिक से हर चीज शुरू हो रही है, कंसेप्ट। अब देखो, बच्चे ना साइंस को पढ़ने में बहुत बड़ी गलती करते हैं। वही जमाने में अंधविश्वास फैला हुआ है, अरे भैया जी वो NCERT नामक किताब होती है, उसको लगा लो, पूरा रट डालो, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। घंटा पेपर क्लियर नहीं होगा। अब सुनो, NCERT ना किताब है, साइंस के पेपर के लिए वो इम्पोर्टेंट है। मैथ की तरह ये नहीं कहूंगा खरीदो ही मत, खरीदो, पर समय आएगा इसका। हर चीज इंपॉर्टेंट कब होती है, जब उसका समय आता है। तो इसका भी समय आएगा जब ये इंपॉर्टेंट बनेगी। आप जब कोई चैप्टर शुरू कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको इस बुक से नहीं पढ़ना। आप को एक किताब लानी है, S चंद पब्लिकेशंस की, लखमीर सिंह द्वारा लिखी गई। देखो, कुछ तो स्कूल ही करवा देते हैं, पर नहीं है तो अपने से ले आना। देखो ठीक है, नहीं तो पुरानी कैसे मिल ले लेना। ये जो किताब है भाई, एकदम OP किताब है साइंस की। इससे बाहर कभी 10th में आएगा ही नहीं, ना आया था, ना आया है, और ना आएगा। ये मैं विश्वास से कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि ये ना सबसे तो डिटेल्ड बुक है साइंस की, जो भी मार्केट में अवेलेबल है फॉर क्लासेस 10th। CBSE बोर्ड की बातें हो रही है सब। और दूसरी बात क्या जी, क्वेश्चन बहुत है प्रैक्टिस के लिए। हर चैप्टर से 100-125 क्वेश्चन रहते हैं प्रैक्टिस के लिए। वो भी कैसे, उसमें से कुछ वेरी शॉर्ट आंसर होंगे, कुछ शॉर्ट आंसर होंगे, कुछ लॉन्ग आंसर होंगे, और कुछ MCQs होंगे। तो ये सब कुछ मिलाकर 125 क्वेश्चन रहते हैं हर चैप्टर में, इससे ज्यादा भी बढ़ जाते हैं। और ये ना बहुत ही सरल भाषा में लिखी हुई है, उस भाषा में लिखी हुई है कि आपको समझाने के लिए या समझने के लिए किसी टीचर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये बुक आपके पास है, मेरी गारंटी है यार। मैं ना इस बुक को 7th से स्टडी कर रहा था अपनी, जब हमारे स्कूल में ना ये 7th से डाल दी गई थी, तो मैंने देखा कि ये बुक तो बच्चों के पास शुरू से होनी चाहिए। बिकॉज ये एक ऐसा उनका माइंडसेट क्रिएट करती, नहीं तो पहले हम क्वेश्चन देख के घबरा जाते थे, यार इसमें इतने सारे क्वेश्चन हैं कैसे करेंगे। पर क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये बुक ना जो आपने पूरा पढ़ा है उसको निचोड़ निचोड़ के क्वेश्चन में पूछ लेगी, एक एक बिंदु पूछ लेगी, कुछ नहीं छोड़ती है। अच्छा ये इसका है तो बताओ उसका क्या है, अच्छा फिर उसका ये है तो बताओ उसका वो क्या है। तो मतलब ये ना एकदम कॉन्सेप्ट एकदम ग्रास्प करा लेती है, हमारा माइंड में चिपक जाता है कॉन्सेप्ट, अगर ये बुक किसी ने लगाई है तो, और इससे पढ़ा है। और इससे पढ़ना ना बहुत आसान है, किसी टीचर की जरूरत नहीं है, कोई लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। अगर जब भी आपको कोई डाउट रहते हैं तो भैया जी एक चीज बहुत चल रही है, इस पर देख लेना, ठीक है। तो ये मेरी भाई आपको यहाँ राय है। अब आपको पढ़ना क्या क्या कैसे कैसे है, तो देखो बुक ये ले आए, अच्छे से पूरा चैप्टर स्टडी करो, फुल चैप्टर बढ़िया पढ़ो। असल में बोर्ड का पेपर आता कैसा साइंस का, वो समझना ज्यादा जरूरी होता है। मैं कहता हूँ उसके लिए एक्सटेंड के भी क्वेश्चन काफी नहीं है, या उसके लेवल के है ही नहीं। अब वो क्यों नहीं है, बोर्ड ना कभी भी रट्टा मार पेपर नहीं बनाता साइंस का, 30-35 क्वेश्चन देता है। पर मैंने बोर्ड की एक हरकत देखी है कि वो बच्चे के एबिलिटी चेक करेगा कि उसे कितना कॉन्सेप्ट आता है, ये नहीं चेक करेगा कि उसे कितना रटा है। वो आपसे डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछ लेगा कि बता दो इसकी इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसके इसके लॉस क्या है, इसके इसका ये क्या है, ऐसे नहीं पूछता कभी भी बोर्ड, ठीक है। उन चीजों से बने हुए क्वेश्चंस पूछता है बोर्ड, जिनमें बच्चे चकमा खाते हैं। मान के चलो फिजिक्स का कौन सा चैप्टर है अपना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उसमें जैसे वो रहता है अपना फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, तो उनके एप्लीकेशन पर बोर्ड के क्वेश्चन आते हैं। बच्चों को नहीं क्लियर होता कि भाई कौन सी डायरेक्शन क्या है, या वो प्रैक्टिकली उसे पुट नहीं कर पाते, वो गलत डायरेक्शन देके आते हैं आंसर में, ठीक है। या कुछ और ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में पूछेगा कि हमने बताओ इस एसिड को इस बेस के संग मिक्स करा तो क्या होगा। अब हमें उनके जो कंपोनेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए
पर बच्चे तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा नेम याद करके रह जाएंगे, और भैया होशियार है तो फॉर्मूला याद कर लेगा, कभी यहाँ तक तो पहुँचता ही नहीं है। या इलेक्ट्रिसिटी के जुड़े क्वेश्चन की बात करूँ मैं, तो सर्किट में ऐसा है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम है तो क्या होगा, करंट कितना होगा, वोल्टेज क्या होगा। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जिसने मतलब आप करे हैं तो वो बोर्ड आराम से निकाल है, वो कहेगा यार ये तो बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें पूछ रहा है बोर्ड, अरे यार मैं तो समझ रहा था, जाने क्या पूछेगा। तो उसके संग ऐसा रहेगा। पर रटने वाले बच्चे नहीं सॉल्व कर सकते बोर्ड का पेपर, वैसे बहुत आसान आता है पर समझने वालों के लिए। इसलिए आपको अपना दिमाग खोल के साइंस पढ़नी होती है, टेंशन में नहीं पढ़नी, रटना नहीं है, प्रॉपर्टीज दिमाग में रखनी है। क्वेश्चन सामने आए, सारे कंसेप्ट लगा दो, देखना सही आंसर कैसे नहीं आएगा। अभी मैं 2022 का पेपर बताऊं, जितने भी क्वेश्चन आए थे 3-4, वो सब आए थे अच्छे प्रैक्टिकल बेसिस के क्वेश्चन। उसमें हमको अपना पूरा दिमाग लगाना पड़ा था भाई, ठीक है। जो बच्चों ने करा था तो उन्होंने पूरा दिमाग लगाया, जब भी वो जाकर उसको कर गया। तो आधी जनता उसी क्वेश्चन में नहीं कर पाई थी और साइंस में मार्क्स कमाए थे। वरना टॉपरों के 100 मार्क्स क्यों आ जाते हैं, उन्हें तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है यार, तुम लोग उसी में मार्क्स खा जाते हो आधे बच्चे। तो वो चीज तो आपको देखो करनी पड़ेगी। अब फिजिक्स केमिस्ट्री में तो हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। बायो में क्या है सर, बायो में क्या कंसेप्ट करें? तो देखो भाई, बायो तो रटने वाली चीज है, लर्न करना है बायो, ठीक है। बायो में ज्यादा ना घबराएं, लर्न कर लें। और मैं कहता हूं, अगर आप साइंस के पेपर में मान के चलो आपको आगे डॉक्टर नहीं बनना है, 11th-12th में पीसीबी नहीं लेनी है, तो इतना ध्यान ना देना बायो पे, नॉर्मल बेसिस पे पढ़ लेना, ठीक है। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। पर फिजिक्स केमिस्ट्री अपनी मजबूत रखो। अगर आपको आगे पीसीएम लेनी है, आईआईटी की तैयारी करनी है, कुछ और अच्छा करना है, तो उसके लिए अपना काम आती है। तो ये रहता है। अब जब आपने यहाँ से भाई कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, क्वेश्चन हो गए, इसके बाद आपको जब जो प्रेपरेशन लीव मिलेगी ना हमें बोर्ड की तरफ से 1 महीने की, उसमें आपको एनसीईआरटी जी खोल लेनी है और फिर इससे आपका एक रिवीजन होगा। अब असल में मैंने बोर्ड की एक बहुत बड़ी हरकत देखी, उसको नोट किया है। एनसीईआरटी का भाई साहब एक एक कोने में दी हुई ससुरी लाइन भी होगी ना, जिसको हम ऐसे मक्खी की तरह दाल में से निकाल देंगे, एक एक एग्जाम्पल तक होगा, उस पर से बोर्ड 4-4 नंबर के क्वेश्चन तक दे देता है पेपर में। तो भाई फिर ये तो वो किताब है जिसका एक एक अक्षर भी बहुत वैल्यू रखता है। तो इसलिए मैंने क्या कहा था, ये इंपॉर्टेंट है पर समय आने पर होगी। तो इसका समय आता है पेपर से 1 महीने पहले, जब पढ़ो, क्योंकि वो चीज़ें दिमाग में भी रहेंगी। वरना है इतने दिन में तुम भूल भाई जाओगे, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो एक हद तक आप उन्हें भी अपने आप ही सॉल्व कर सकते हो। ये मेरी आपको यहाँ राय थी। अब अगर आपको समझ आया हो कि हमें कैसे साइंस पढ़नी, अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना, तो एक और बात बता दूं, वैसे जरूरी नहीं थी 95 से ऊपर आएंगे साइंस में, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। केमिस्ट्री में भाई ढंग से पढ़ना होता है, रिएक्शंस रटनी नहीं होती, समझना होता है। कभी भी बोर्ड आपसे ये नहीं पूछेगा इसकी वैलेंसी क्या है या इसका एटॉमिक नंबर क्या है, ऐसा डायरेक्ट नहीं, वो तो आपको दे भी देगा। पर आपसे रिएक्शन में हुआ क्या, रिएक्शन में फॉर्म क्या हुआ, रिएक्शन में प्रेसिपिटेट क्या हुआ, या ये रिएक्शन प्रेसिपिटेट वाली है भी या नहीं, वो पूछ सकता है ना वो। तो वो कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपको समझ आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जिससे कि औरों की भी हेल्प हो जाए यार, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।